Good morning students, this is Rajkumar Yadav. Now today हम लोग आज बेटा नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा आज का प्लेन क्लास 12th के लिए। तो जो प्लेन है वो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, पहली सिचुएशन है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल फॉर्म में। लाइक अगर जो हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड में कोई भी प्लेन हो, ठीक है, कुछ भी प्लेन हो सकता है, उसमें ओरिजिन से सपोज करो कि एक नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन पर है, राइट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डी है और इसे नॉर्मल वेक्टर बोल रहे हैं, राइट। ओ एन इज नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ठीक है। एक तो ये गिवन है और एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R गिवन है। अगर जो कार्टेशियन फॉर्म में जाओगे तो x y z लेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये Pn जो है वो तो अलोंग द प्लेन है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन हुई कि ये प्लेन है और यहाँ से नॉर्मल डाला गया है ओरिजिन से, इस तरीके से ये सिचुएशन है, मतलब परपेंडिकुलर टू दैट, राइट। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अगर जो आप देखना चाहो तो ये एक तरीके से 90 आप समझ सकते हो, ओ एन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है ये पी एन जो है वो प्लेन के ऊपर है। तो अगर जो आप देखोगे तो एन पी, जो ये वेक्टर एन पी है, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर जो मैं करूँ ओ एन के साथ तो 0 होना चाहिए, क्योंकि आपस में थीटा 90 है, कॉस 90 0 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं और इसको आगे लिख रहा हूँ, NP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, NP को पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट इज R, और ON को थोड़ा ON देख लेते हैं बेटे। ON बेसिकली अगर जो मैं D मैग्नीट्यूड और उसको n कैप यूनिट वेक्टर इसके अलोंग n कैप यूनिट वेक्टर लूँ तो पूरी वैल्यू जो ON वेक्टर की आएगी वो D इंटू एन कैप आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ON की जगह मैं D n कैप ले रहा हूँ, और NP को लिखने का तरीका था, मैं NP भी लिख के दिखा देता हूँ। NP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ N। तो P का पोजीशन वेक्टर तो R है और N का पोजीशन वेक्टर अब ये भी मैंने बताया ऊपर D इंटू एन कैप। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है NP की जगह, राइट। और ON फिर से वही डी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे D स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर तो अपॉन में चला जाएगा इधर, तो 0 हो जाएगा। तो R माइनस डी एन कैप एन कैप इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसमें आप देखोगे कि R की एन कैप में माइनस डी इंटू एन कैप की एन कैप में, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट। और ये एन कैप है तो डी विल बी देयर, सो एन डॉट आर डॉट, दिस इज आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। ये आपका आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई ये, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं हम। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म अगर जो आप देखो तो यहाँ पर मैं OP जो कि R था, R को मैं लिख रहा हूँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। और n कैप जो कि यूनिट वेक्टर था तो मैंने li प्लस एम जे प्लस एन के लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड अगर जो मैं निकालने जाऊँ यूनिट वेक्टर का तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये, तो 1 होती है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में ही इसको लेट किया है। ये कुछ भी हो सकता है, अगर जो ये कुछ और है तो उसका यूनिट वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एन कैप है, OP है।
अब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे आर की, वो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, राइट, और एन कैप है जो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है, और ये डी है ही। तो आप देखोगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी आ गया बेटा। ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म की, और ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमने नॉर्मल फॉर्म देखा प्लेन का दो तरीके से, एक वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और एक हमने कार्टेशियन फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। तो ये हो गया बेटे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है हमारा टॉपिक, नया टॉपिक कि एक प्लेन गिवन है, जैसे मैंने अभी पीछे भी लिया, कोई भी प्लेन हो सकता है, लेकिन इस बार इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। पिछली बार केस क्या था, ओरिजिन से था, इस बार जो 90 पे दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर n, वो इधर है, कोई पॉइंट a ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर a दिया हुआ, इस पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो हेडिंग क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो कि गिवन वेक्टर, यहां पर मैं लिख देता हूं n के तो परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, और जिसको हम a बोल रहे हैं या कैपिटल A बोल सकते हो, इसका पोजीशन वेक्टर a है। तो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, और नॉर्मल वेक्टर n के नॉर्मल हो, तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें चाहिए। ये हेडिंग है हमारा, तो इसको हम फाइंड करने जा रहे हैं बेटा। तो देखना है जरा, इसको एक पॉइंट और ले लेते हैं P, और जिसको हम R लिखेंगे यहाँ पर, और आप देखोगे कि ये अगर जो मैं आपसे कहूँ कि AP यानी ये वाला डॉट n वेक्टर कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि ये AP तो इस प्लेन के ऊपर है और ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 का होगा। ये इस तरीके से है, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर, ये तो AP है और ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस, अगर जो मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को लूँ इस समय, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। ये कहीं भी पॉइंट होगा नॉर्मल, और ये प्लेन, तो इस प्लेन और इसके बीच में ये एंगल 90 होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आना है आप, ठीक है। AP को लिख सकते हैं R माइनस ए, और n वेक्टर ये है इक्वल टू 0, ये हो गई वेक्टर फॉर्म। और इसी को अगर जो आप R को कह रहे हो कि जी R तो है हमारे पास xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, A की वैल्यू आप कह रहे हो कि x1 i y1 j और z1 के, और आप n वेक्टर को कह रहे हो ai प्लस बी जे प्लस सी के, राइट। तो इन सब की वैल्यू अगर जो पुट करते हो आप, तो आप इसमें क्या कर लोगे कि r माइनस ए मीन्स कि इन दोनों की बात करोगे तो x माइनस x1 इंटू वाई, वाई माइनस वाई1 इंटू जे, और z माइनस z1 इंटू के, यहाँ पर ये आ गया। और इसकी डॉट प्रोडक्ट जो होनी है ai प्लस बी जे प्लस सी के, ये मैंने वैल्यू यहाँ रख दी। तो आप देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट में i की i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस x1 a, या a शुरू में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, b इंटू वाई माइनस वाई1 और c इंटू जेड माइनस जेड1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये चीज जो है इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म तो पिछली वाली थी, ये वाली कौन सी फॉर्म है कि जब एक गिवन वेक्टर नॉर्मल हो प्लेन के, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हो जिससे पास हो रहा है, तो दोनों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर ये डिफरेंट आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम इस दूसरे वाले टॉपिक को भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर आपका बुक में 482 पे है एनसीईआरटी में, अब वहाँ जाके देख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हेन एक नॉर्मल दिया हुआ हो और एक पॉइंट दिया हुआ जिससे ये ए पॉइंट से पास हो रहा है,
राइट गाइज, तो अगली वीडियोज़ में हम मिलते हैं। आप इसको ध्यान रखें, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।